वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 1। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट लाभ, लॉस हानि। तो आज हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। पहले 2-4 बातें इस टॉपिक के बारे में बता दूंगा आपको। आप यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का सीजीएल दे रहे हो, टायर 1 दे रहे हो, टायर 2 दे रहे हो, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आप देते हो, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है हर एक का कॉमन टॉपिक है, ठीक। बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है। जैसे अब हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्पेशली एसएससी जीडी की क्लासेस के लिए, है ना, तो क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम किए हुए हैं, लेकिन जो बेसिक है वो तो सब में सेम रहेगा। बेसिक आपको आएगा तभी आप हार्ड क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक। तो आज जो फर्स्ट क्लास होती है मेरी, उसमें मैं बेसिक बातें काफी करता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस, और उससे फिर हमारे क्वेश्चंस आगे बनते हैं। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस यदि आप कर रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इससे पहले आप टॉपिक परसेंटेज और रेशो, इन दो टॉपिक्स को अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। मतलब अच्छी तरह से मींस उसका बेसिक आपको पता हो, रेशो का बेसिक क्या होता है और परसेंटेज का बेसिक क्या है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर है एक तरह का, रेशो का और परसेंटेज का। यदि आपको रेशो और परसेंटेज की कंसेप्ट क्लियर है अच्छी तरह से, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं लाभ और हानि। हिंदी में प्रॉफिट को बोला जाता है लाभ और लॉस को बोला जाता है हानि। लाभ तथा हानि। तो इस तरह से यदि आपको इस क्लास को अच्छी तरह से समझना है क्वेश्चंस को, तो जो मेरी YouTube पे पहले वाली क्लासेस पढ़ी हैं, परसेंटेज की क्लास 1 और रेशो की क्लास 1, उसको जरूर देखें, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, इसका बेस। चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पहले वो देखिए। पहले आपको टर्म्स बताता हूं थोड़ा सा, चलो आपको पता भी होंगी, बचपन से हम ये चीजें देखते आए हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। हिंदी में क्रय मूल्य है, तो इंग्लिश में परचेज प्राइस है, या हम इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सीपी से लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस चीज पे वस्तु को खरीदा जाता है। उसके बाद है हाउ मैनी रुपीज शुड बी सोल्ड। सोल्ड मतलब कितने का बेचा, विक्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोला जाता है हिंदी में। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, या जिस रेट पे हमने, जितने रुपए की हमने चीज बेची है, जितने रुपए की हमने चीज बेची है उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, जितने की खरीदी है उसको बोलेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो, हिंदी में करते हो तो दोनों में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चे सारे कंबाइन होते हैं, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। परसेंट, 25% का लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ आपको, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। लाभ निकालना है लेकिन परसेंट में, ठीक है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है, 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो उस वस्तु को हमने क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, भी उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें आपको और टर्म्स बता दूं क्या क्या आएंगी। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत। फिर आएगा लॉस परसेंट। लॉस मतलब क्या होता है, हानि। लॉस मतलब हानि। तो लॉस परसेंट पूछा है तो आपसे लॉस प्रतिशत पूछा है। फिर इसी टॉपिक में मैं आपको एक चीज और करवाऊंगा, मार्केट प्राइस, जिसको इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस मींस अंकित मूल्य क्या होता है, इस आपके बारे में बताऊंगा अभी आपको। मार्केट प्राइस के साथ जुड़ा होता है डिस्काउंट परसेंट या डिस्काउंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं छूट, ठीक। तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सुनिए। जिस चीज पे वस्तु को हम खरीदते हैं या कोई भी पर्सन खरीद रहा है, उसको कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य है। जिस चीज पे बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य है। यदि खरीदना और बेचने के बाद क्या होगा, या तो लाभ होगा और या हानि होगी।
यदि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा, मतलब यदि वो चीज हमने कम रुपयों में खरीदी और ज्यादा रुपयों में बेच दी तो उसके ऊपर फिर क्या होता है, तो इस चीज को बोला जाता है प्रॉफिट, मतलब लाभ, उसको लाभ हुआ है। ठीक। हानि कब होती है, जब हमने बेची चीज कम की है, खरीदी ज्यादा की थी। ठीक है, मतलब खरीदी हमने ज्यादा की थी, बेची हमने कम में है। मीन्स जब क्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य जब बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो क्या होती है, हानि होती है। विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगी, हानि होगी। उसके बाद लॉस परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या, अंकित मूल्य क्या है, इसके बारे में देखिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हमें हानि होगी। हानि प्रतिशत मतलब हमें लॉस परसेंट निकालना है, वो हम क्वेश्चंस में करते हैं। इनकी मीन समझ लो एक और। एमपी, एमपी क्या होता है, मार्केट प्राइस। एमपी मार्केट प्राइस के लिए यूज करता हूं मैं, एमपी लिखा जाएगा वहां पे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जिस तरह से क्या होता है कि टैग प्राइस होता है एक तरह का। जब आप शोरूम्स में जाते हो या किसी भी शॉप पे जाते हैं हम, तो उसके साथ उसका टैग लगा होता है, उसके ऊपर प्राइस जो वो मार्क किया होता है। तो जो प्राइस मार्क किया हुआ है उसको हम कहते हैं अंकित, जो अंकित किया हुआ है, छपा हुआ मूल्य। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। मीन्स मार्केट प्राइस देने के बाद उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दी जाती है। भाई यदि मार्केट प्राइस 200 रुपीज है, उसके ऊपर 20% आपको छोड़ दिया जाता है, तो मार्केट प्राइस के बाद और जो डिस्काउंट होगी वो आपको परसेंटेज में दी होगी, इतने परसेंट डिस्काउंट है। ठीक तो उसको हम बोलते हैं छूट। तो ये नॉर्मल सी बातें थी, आपको पता होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं कि इनको निकालना कैसे जाता है, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो, एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब हमारे पास है क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपये, 12,000। 25% का लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 25%। और कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए, मतलब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, किस मूल्य पे उसको बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड है। ठीक, एक तो हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, भी एसपी का क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं जब भी करवाऊंगा कभी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इस परसेंटेज पे डिपेंड है। ये परसेंटेज यदि बिगड़ी हुई आ गई, ठीक है, तो फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर्मूले का यूज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आपने फॉर्मूले से पढ़ना है या पढ़े हुए तो फिर तो किताबों में भी है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। आपको वो वाली अप्रोच बताऊंगा, वो वाला मेथड जिससे सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काफी टाइप्स होती हैं इसकी। तो ये आज बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है भाई, इसको हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। देखो, बेसिक फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले से नहीं करेंगे कि एसपी का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन, ठीक है, जो भी आप लगाते हो, भी एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट करना है, या 100 माइनस ऊपर करना है या नीचे करना है, आप उसमें कंफ्यूज रहते हो। उससे करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। दूसरा होता है इसका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे 12,000 का 25%, 12,000 का 25% मतलब 12,000 का 25% कितना हुआ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/4। ठीक है, तो इसको 12 पे काटा 3, तो प्रॉफिट आ गया 3,000। 3,000 पे क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और इस प्रॉफिट को हमने एसपी बताना है, तो एसपी कितने की चीज उसने बेची है, विक्रय मूल्य क्या आ गया मेरे पास, विक्रय मूल्य आ गया कि 12,000 रुपए की वो कोई चीज लेके आया था, ठीक है, परचेज की थी, और 3,000 उसको प्रॉफिट हो गया, तो कितने की बेच दी, 15,000 की। 12,000 में सीपी में यदि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। कॉस्ट प्राइस 12,000 और 3,000 मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, 15,000 आंसर आ जाएगा।
इसको सीधा भी कर सकते थे। 12,000 हमारे पास क्या था, प्रॉफिट था। यदि हमने सीधा निकालना है, 12,000 जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100%। यदि कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100% होता है। हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक। 25% का मेरे को प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब जो मेरे को मेरा एसपी आएगा वो मेरे को क्या चाहिए, 100%। सीपी तो एसपी में होगा ही होगा। एसपी में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट। तो यदि एसपी चाहिए मेरे को, तो मेरे को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 100% और 25% दोनों चाहिए मेरे को। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य भी होगा और लाभ भी होगा। तो क्रय मूल्य यदि 100% होता है और प्रॉफिट चाहिए 25%, तो विक्रय मूल्य में कितना चाहिए मेरे को, 125%, ठीक, 125%। तो हम 12,000 का सीधा भी 125% निकाल सकते थे यदि आपने परसेंटेज टॉपिक अच्छी तरह से किया हुआ है। तो 12,000 का 125%, 125%, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो 12,000 का 125%, 25 पे 4 पे 125% की यदि आपको सीधी वैल्यू पता है तो कितनी होती है, 5/4। ये मैंने परसेंटेज की क्लास देखी है, उसमें हमने बड़ी बड़ी जो परसेंटेज, बिगड़ी हुई परसेंटेज थी, उनको भी एडजस्ट कर लिया था, ठीक है। और किससे किया था, फ्रैक्शन वैल्यू से। थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक सलाह आपको दूंगा कि परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में जो मैंने परसेंटेज से एक फ्रैक्शन वैल्यू थी और इसकी एक उसकी परसेंटेज वैल्यू थी, उन सब को सॉल्व करने का तरीका भी बताया था और सीधा भी आपको बताया था कि आप इस तरह से याद कर सकते हो। उसके बिना काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है, वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी और वो आसानी से याद हो जाती है, इतने कोई टिपिकल है नहीं वो। अब देखिए 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4, और 4 को यदि आप 12,000 से काटते हो तो 3,000, और 3,000 को 5 से गुना करते हो तो 15,000, आप सीधा पहुंच जाओगे। हमें प्रॉफिट से क्या मतलब, हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस कितना था, तो वो क्या आ गया, 15,000। ये 100% की वैल्यू, 25% प्रॉफिट, तो ये 125% आ गया। अब ये फॉर्मूला टिपिकल कहां पे होता है, ये परसेंटेज मेथड, ये परसेंटेज मेथड हमें धोखा दे जाता है कई बार। जब यहाँ पे जो परसेंटेज है वो बिगड़ी हुई आ जाए, बिगड़ी हुई मतलब जैसे आ गया 11 से 1/9%, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो ये निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। या 33 से 1/33%, 8 से 1/2%, 8 से 2/3%, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो हम अलग मेथड यूज करते हैं। तो आप क्या करो, क्वेश्चंस में एक ही कंसेप्ट में रहो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे सेम आएगा। लेकिन टाइम का फैक्टर जो है वो इसमें है, इसमें टाइम हमें इसमें ज्यादा नहीं लगा कि 100 में 25 जोड़ना, पता है 125 आएगा, इसका 125% निकालना है, ठीक है। 20 होता, 30 होता, 25 होता, फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला यदि आपने परसेंटेज का टॉपिक ढंग से किया हुआ है। तो मैंने क्लास के शुरू में बताया था भी ये जो टॉपिक है परसेंटेज और रेशो का मिक्स सा टॉपिक है, यदि आपको वो दोनों आते हैं तो इसमें 50% काम आपका हो गया, ठीक। अब इसको जो करने का सबसे बेस्ट मेथड है वो बताता हूं इसी क्वेश्चन को, और उसका नाम है रेशो मेथड। आप अनुपात बना लीजिए, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात, और किसका अनुपात बनाना है मैं अभी आपको बताता हूं। 12,000 पे यदि सीपी था, क्रय मूल्य 12,000 था, 12,000 यदि क्रय मूल्य था, तो उस क्रय मूल्य के ऊपर 25% का लाभ कमाना है। प्रॉफिट परसेंट हमने देखा कितना दिया हुआ, 25%। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। कभी भी विक्रय मूल्य पर हम प्रॉफिट को काउंट नहीं करते। अंकित मूल्य डिस्काउंट के साथ जुड़ा हुआ है और प्रॉफिट क्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर काउंट करते हैं, मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। जब वो क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगा आपको। इधर आप ये देखिए, पहले एक चीज 12,000 रुपए की खरीदी, कोई किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य था 12,000 रुपए और उसको लाभ हुआ 25%। अब वो कितने की बेचेगा, है ना। तो आपने सबसे पहले यहां पे कंसीडर करना है 25%। यहां से हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा अनुपात, रेशो, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं रेशो मेथड।
रेशो मेथड। और मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो रेशो मेथड से ही पढ़ाता हूँ, रेशो मेथड से ही करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता आगे जाके जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाना है, और फिर वो फार्मूले या परसेंटेज मेथड जब यहाँ पे फेल हो जाने हैं तब ये चीज काम आएगी। और ये चीज यही नहीं काम आएगी रेशो वाली, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक रेशो मेथड से, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक रेशो मेथड से, और एक टॉपिक आता है मिक्सचर का, ठीक है, वो भी हम किससे करते हैं, रेशो मेथड से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट यदि 25% हुआ है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और ये 1/4, 1/3, 1/5, 1/6 है ना, ये सारी मैंने परसेंटेज वाली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाई है, उसको आप देखना और आपको पता चल जाएगा कि 1/4 इससे कैसे आया। थोड़ा सा इसमें बता देता हूं आपको, 25% का मतलब 25/100, 25/100, तो 25 एकम 25 और 25 को 4 से किया तो क्या आ गया, 100 आ गया। तो 25% 1/4, ठीक है। जैसे 100% 1 होता है, ठीक, 50% 1/2, 1/3 33, 1/3, 1/4 आया तो 25%, 1/5 आया तो 20%। मतलब कहने का कि आपको सीधी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और यदि नहीं तो मैंने तरीका बहुत अच्छा बताया हुआ, उस तरह से याद हो जाती हैं, और ये याद हो जाएंगी, इसकी आप परवाह मत करो, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे आपको, यदि मेरे पास पूरा 100% है तो मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मतलब 100% की वैल्यू 1। यदि ये हो गया मेरे पास 50%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100% था, एक था, 50% है तो आधा हो गया, ठीक है, या 50/100 किया, आधा आ गया। उसके बाद 1 यदि 3 लिखूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, 33, 1/3%, ठीक है। 1/4 लिखूंगा तो ये किसके बराबर होगा, 25%। 1/5 लिखूंगा, इधर कर लेते हैं, 1/, इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 1/5 लिखा तो कितने परसेंट, 20%, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये पूरी क्लास सारे फ्रैक्शन मैंने बना के दिखाए हुए हैं कि कैसे बनते हैं, कैसे आए हैं। बिगड़ी हुई परसेंटेज भी आ जाए तो उसको भी हमने परसेंटेज वाली क्लास में क्या था, एडजस्ट किया था, और हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले आए थे। कोई मर्जी परसेंटेज है, यदि आपने ये क्लास अच्छी तरह से लगाई तो आप हर एक परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट आसानी से कर लोगे, ठीक। जैसे 1/6 है, ठीक है, तो 1/6 क्या होगा, 16/2/3, ठीक है, 1/7, 1/8, 1/9। तो ये परसेंटेज वाली क्लास आप देखना वहां पे मैंने करवाई हुई है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो सारे के सारे। एक बार मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज क्या चीज होती है, तो क्योंकि आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के ऊपर रहते हैं। तो 25% 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब हुआ, एक को आपने ऊपर लिखा, 4 को नीचे। अब ध्यान से समझिए, कॉस्ट प्राइस 12,000, प्रॉफिट परसेंट 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। वो कैसे आया वो आपको याद हो जाएगा, 25/100 1/4, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं निकालने के लिए कभी नहीं कहता, मैं कहता हूं इसको याद कर लो और प्रैक्टिस करते हो, याद हो जाती है ये। अब 1 का मतलब क्या और 4 का मतलब क्या है, जब हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1 का मतलब और 4 का मतलब क्या आएगा, जो नीचे वाला होता है हमेशा डिनोमिनेटर, वो हमेशा आपका होगा क्रय मूल्य है। जब हम रेशो बनाएंगे वो होगा मेरा क्रय मूल्य है, और एक जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, लाभ। यदि इसमें लाभ हो रहा है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक, हमेशा, ठीक है। बस आपने रेशो बनानी है किसकी, सीपी और एसपी की, कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य 4 है और प्रॉफिट 1 है, तो इनका अनुपात क्या होगा, यदि क्रय मूल्य 4 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, यदि कोई पर्सन 4 रुपए की कोई चीज खरीद रहा है और 1 रुपए उसको लाभ हो रहा है, तो वो कितने की बेचेगा, 4 रुपए की कोई चीज खरीद के यदि 1 रुपए लाभ कमा रहा है उसके ऊपर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 5 रुपए। जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। मींस ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट मींस प्रॉफिट दिया हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य नीचे वाला इसमें एक जोड़ देते हैं। लॉस दिया होगा तो क्रय मूल्य में से यदि लॉस घटा दोगे तो क्या आएगा, वो विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य में हानि घटती है और प्रॉफिट जुड़ता है। यदि हमने विक्रय मूल्य निकालना हो, 4 रुपए की चीज यदि 5 रुपए की बेचेगा तभी 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, और यदि यही हानि होती, 4 रुपए की चीज यदि 3 रुपए की बेची है तो क्या हुआ, उसको हानि हुई है। ठीक, अब फिर हमारा आंसर आ गया, देखो बस इतना सा करना था। अब कुछ मर्जी निकाल लो आप। 12,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 4 है उसका अनुपात। यदि 12,000 4 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी, ठीक है, मतलब 4 की वैल्यू यदि 12,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। इसके बाद क्या करना है, आप रेशो से कर सकते हो, बस आपके पास सीपी की वैल्यू दी है, 4 यूनिट की वैल्यू यदि 12,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12,000 को 4 से भाग किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3,000। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000। ठीक है, देखिए आपको इस तरह से करिए आप, 12,000 ये रियल वैल्यू है, ये आप ऊपर रखें। 12,000 कितने यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की, 4 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, ठीक, 4 से आपने 12,000 काटा, 4 3 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3,000, और इस 3,000 को आप 5 से गुना करोगे, हमने एसपी पे जाना था तो एसपी आ गई 5 यूनिट की वैल्यू, तो वो कितनी आ गई 15,000। 15,000 मीन्स आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य है जिसपे आप चीज को बेचोगे। सीपी प्रॉफिट परसेंट, यहां से सम को सॉल्व शुरू करना है। 25%, यहीं से सारा कुछ बन जाएगा, हमारे पास रेशो बन जाएगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब नीचे वाला क्रय मूल्य तो ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट है, और हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना है। तो क्रय मूल्य यदि 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 है, एक जुड़ जाएगा उसमें। 4-5 का अनुपात हमारे पास बन गया 4:5। अब 12,000 यदि 4 यूनिट की वैल्यू है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 12,000 सीपी। रियल वैल्यू को ऊपर रखो, जो रियल वैल्यू आपको दी है, तो रियल वैल्यू आपको सीपी दिया हुआ है, उसी का अनुपात आप नीचे रखो और जो चाहिए उससे आप गुना कर दो। रियल वैल्यू जो आपको एक्चुअल में वैल्यू है 12,000, और जिसका अनुपात आपको पता है, आप जिसकी रियल वैल्यू भी आपको पता है, जिसका अनुपात भी आपको पता है, आपको सीपी कॉस्ट प्राइस रियल वैल्यू पता थी 12,000 था। 12,000 यदि 4 यूनिट की वैल्यू है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में यदि पूछा होता प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इस 5 की जगह पे ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है, हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3,000, मींस 5 की जगह पे मैं क्या करता, यहाँ पे 1 कर देता तो मेरा 3,000 आ जाता। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा 15,000, ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक बार यदि आप परसेंटेज मेथड से करते हो या बेसिक फॉर्मूलों से करते हो तो उधर आपको ठीक है 1-2 क्वेश्चंस में समस्या आएगी, लेकिन बाद में देखना कि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इस मेथड से बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड जिसको आप टफ कहते हो। ठीक, तो ये था बेसिक क्वेश्चन रेशो मेथड से, और सबसे बेस्ट मेथड इसमें यही है। बेस्ट मेथड इसलिए ये मैं क्या बोलता हूं कि यहां पे यदि मेरे पास ठीक है 11 सही 1/9% आ जाता, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन टफ है थोड़ी सी, है ना, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू, अब इसको माइनस करना टफ मुश्किल है ना, या प्लस करना मुश्किल है। अब इस 100 था, ये 25 था, 125% से हम कर सकते हैं, इसका क्या करेंगे हम। ठीक है, लेकिन यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या होती है 1/9 होती है, फिर सीधा इसी तरह से रेशो बन जानी थी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, नहीं याद हो रही है आपको तो इसको गुना कर लो। 99 और 1 कितना हुआ, 100 हुआ, 100/9, और ये 100 नीचे आया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो 1/9 आई, तो 9 हमारा क्या क्रय मूल्य है और 1 हमारा क्या प्रॉफिट। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा 10 हो जाना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस मेथड से इजी और जल्दी आ जाता आंसर इनका। मेथड कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन हमें टाइम भी देखना होता है कि किस टाइम से हमारा क्वेश्चन आंसर आ जल्दी आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन फिर 25% का लिया, लेकिन इसमें मैंने अपना हानि ले लिया आपको समझाने के लिए। लॉस, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500, क्रय मूल्य कितना 1500, 1500, उसे 25% हानि पर बेचा, लॉस कितने परसेंट है 25%। हमने निकालना क्या, कुर्सी का विक्रय मूल्य है, वो कुर्सी को कितने की बेचेगा। अब लॉस हुआ तो कम की बेचेगा, है ना, कि ज्यादा की बेचेगा। सीपी 1500 में लाया था, कम की बेचेगा,
ठीक है। तो अब देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फिर 1/4। 1/4 का मतलब यदि 4 आपके पास कॉस्ट प्राइस है तो 1 आपके पास क्या है, लॉस है। तो रेशो क्या बना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, रेशो क्या बना, रेशो ये बना कि कॉस्ट प्राइस यदि 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने का वो बेचा होगा, वो वाला प्राइस क्या होगा। 4 रुपए की कोई चीज को यदि 1 रुपया उसको नुकसान हो रहा है तो कितने की बेची होगी, कम की बेची होगी। तो कितने की बेची होगी, 3 रुपए की। 4 रुपए की चीज पे 1 का लॉस मीन्स 3 की। तो ये मेरे पास अनुपात बन गया सीपी और एसपी का। बस अब आंसर आ गया, अब कोई समस्या नहीं है। 4 और 3, तो क्या करेंगे, अब हम एसपी निकालना है। रियल वैल्यूज देखो किसकी दी है, सीपी की दी हुई है। इधर सीपी की वैल्यू 4, यदि 1500 जो रियल वैल्यू ऊपर रखो, 1504 यूनिट की वैल्यू है तो मैंने निकालना एसपी। एसपी मतलब 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 4 के पहाड़े में इसको कैंसिल किया तो 4 3 नंबर पे क्या 12, 30, 4 7 28, 2 4 5 20, 300 इसको गुना कर लो, 1125 रुपये उसका क्या होगा, 1125 रुपये उसका क्या आएगा, एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा 1125 रुपये। सीपी 1500, लॉस 25%, एसपी कितना। यहां से बस ये सारी कहानी चलेगी फ्रैक्शन वैल्यू पे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी शुरू में याद करने में, लेकिन हो जाती है याद, ये इतने कोई टफ नहीं है। नहीं तो फिर इसको बना लो, मैंने समझा दिया बनता कैसे, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनती है। 25% का मतलब है 1/4। प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य है और ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट या लॉस। यहां पर लॉस था तो 1 का लॉस है। रेशो बनाओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। 4 आया, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि नुकसान हुआ है, माइनस होगा। तो यदि 1504 यूनिट की वैल्यू है तो 3 का मान क्या, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1125, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A chair is bought for ₹1500 and sold it at 33 1/3। अब ये क्यों लिया, क्योंकि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताने के लिए। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज मेथड से या फॉर्मूले से बहुत टाइम लगता है, उनको टाइम ज्यादा लगता है उनमें। और परसेंटेज वैल्यू जो है उससे यदि आप निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आगे जाके जब ये क्वेश्चन टाइप हार्ड हो जाएंगी तो ये क्वेश्चन वहां पे बनेंगे नहीं फिर। ठीक है, तो 33 1/3 क्या होता है, 33 1/3 मेरे को दिया हुआ था, क्या है, लॉस है। लॉस है 33 1/3%। तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1/3। ठीक है, एक बार चलो प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास है, मैं बता देता हूं, नहीं तो आपको सीधी याद होनी चाहिए भी 33 1/3 कैसे होता है। ये आया कैसे देख लीजिए, 33 को 3 से गुना किया 99, एक ये हुआ 100। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये सिर्फ परसेंटेज हटाया है और वो चीज आ गई। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई परसेंटेज वैल्यू से। 33 को 3 से किया 99, एक जोड़ा क्या आया, 100 आया, ऊपर 100 आया, 100 आया, तो और नीचे क्या है, 3 है, और ये परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आया, और इस 100 से ये 100 कैंसिल किया, 1 आया, 1/3 आया। ठीक, तो हमारे पास ये सारी बातें परसेंटेज वाली क्लास में मिल जाएंगी, क्योंकि इससे मैंने और काफी भी सॉल्व कराई थी, जैसे 66 2/3 है ना। तो जितनी भी हमने एडजस्टमेंट की थी वो आप परसेंटेज की क्लास जरूर देखना, उसमें आपको मिलेगी। तो ये 1/3 आया, फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई, बस ठीक है, अब तो आंसर ही आना है। तो हमें पता है कि नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो लॉस है, 1 का नुकसान हो रहा है ना, 1500 हानि हो रही है, हानि हो रही है तो लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमने क्या बनाया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमने बनाया अनुपात। यदि कोई चीज 3 रुपए की है, 3 अनुपात है, और 1 का नुकसान हुआ है तो कम में बेची होगी, 2 में बेची होगी। 3 रुपए वाली चीज 1 का नुकसान 2 में बेची है, लॉस है तो सीपी में से माइनस होता है, प्रॉफिट है तो सीपी पे प्लस होता है, तो एसपी आ जाता है वो। अब हमें चाहिए क्या, 1500 हमारे पास है क्रय मूल्य है, फिर वही सम है 1500। यदि क्रय मूल्य है 1500, 3 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें चाहिए विक्रय मूल्य मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए।
ये जो जिसकी रियल वैल्यू है उसकी रेशो नीचे रखो, जो चाहिए उस रेशो से मल्टीप्लाई करो। एसपी चाहिए, एसपी के अनुपात 2 से मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 500 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1000। तो ये रेशो में बहुत कुछ कर चुके हैं हम ना रेशो की क्लास में। तो 1000 रुपए की वो चीज को बेचेगा, 1500 की चीज वो जो लेके आया था उसको क्या लॉस हो जाएगा, कितने का 500 का। 1500 की चीज 1000 में यदि बेच रहा है तो यहां पर लॉस निकालना होता, आपको पता है लॉस कितना है 1 यूनिट है, लॉस की वैल्यू 1 यूनिट है। या यहां से देखिए 3 है 2 है, डिफरेंस कितने का 1 का, तो 1 का डिफरेंस यहां पे 1 रखते तो 500 हमारा लॉस आ जाना था। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें 1000 ये ऑप्शन नंबर 4। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, कोई आर्टिकल है 616 का, यदि विक्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ आपको 616, पिछले दोनों क्वेश्चंस में क्रय मूल्य दिया था, अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यदि किसी का विक्रय मूल्य 616 है और लॉस परसेंट है 30, लॉस परसेंट कितना है 30%, तो आपने निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, सीपी उसका क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसने चीज कितने की खरीदी होगी। यदि उसने कोई चीज 616 रुपए की बेची है, 616 रुपए यानी 616 रुपए की बेची है, 30% उसको नुकसान हो गया तो वो चीज कितने की उसने खरीदी होगी। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। चलो आप ऐसे कर लो, 30/100 लिख लो इसको एक बार, 30/100 लिख लिया। ठीक, 30/100 का मतलब 3/10। यदि ये मेरे पास लॉस है ऊपर वाला तो नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस। तो अनुपात क्या बना सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी की रेशो बनी मेरे पास 10:7 बनेगा कि 13 बनेगा। ठीक है, अब देखिए 10 रुपए की कोई चीज है, 3 का नुकसान है तो बेचे कितने की 7 की। ठीक है, कहां पे माइनस होना है कहां पे प्लस होना है बता चुका हूं आपको कि क्रय मूल्य नीचे वाला तो हमेशा क्रय मूल्य ही होगा, ऊपर वाला यदि लॉस परसेंट, आप लॉस परसेंट को उठाया है तो ऊपर आपका क्या आएगा जो उसको नुकसान हुआ है हानि हुई है। तो 10 की कोई चीज खरीद के 3 का नुकसान होता है तो कितने की बेचेगा 7 की बेचेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया रेशो। तो अब हमें देखो क्या दिया हुआ है एसपी। अब ध्यान से देखना, एसपी यदि 616 है, यदि वो कोई चीज 616 रुपए की बेच रहा है, 616 रुपए की। अब देखिए रेल वैल्यू हमारे पास एसपी की है तो यहां पे 10 नीचे रखेंगे तो 7 रखेंगे, जो एसपी का अनुपात है तो यहां पे नीचे क्या आएगा 7 आएगा, और जो चाहिए उसके अनुपात से गुना करनी है। अब हमें सीपी चाहिए, सीपी का अनुपात कितना 10 है, 10 से गुना कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। 7 के पाड़े में जाएगा क्या 56, 7 8 56, 4 और 5 7 8 56, 88 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 880। 880 रुपए में वो चीज उसने खरीदी होगी, 880 आपका 1 नंबर आंसर आ गया। अब एसपी दिया था, एसपी रखा, एसपी के नीचे क्या रखा हमने एसपी वाली अनुपात, एसपी वाला रेशो, वो है मेरे पास 7। तो 616 को 7 से जब भाग किया और क्या चाहिए मेरे को वो यहां पे रखूंगा, क्या चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए 10 की वैल्यू चाहिए, 10 क्योंकि 10 की वैल्यू है सीपी, यहां पे क्रय मूल्य पूछा हुआ था। ठीक, अगर यहां पे पूछा होता कि कितने रुपए की हानि हुई तो यहां पे रखता मैं 3। ठीक है, क्या रखता 3 रखता तो आपकी हानि आ जानी थी। जो चीज यहां पे आप रखोगे, जिस चीज से गुना करोगे वो आपका निकल जाएगा, जो आपको दिया हुआ है और जो वैल्यू दी हुई है उनको इकट्ठा रखोगे। तो यही जो हमने किया था क्लास में रेशो में, अनुपात में।